हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पहले ये घोषणा पत्र बुधवार को जारी होना था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था। बाद में इसके लिए जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय किया गया। मंगलवार देर रात अचानक ही संकल्प पत्र जारी करने का दिन बदल भी दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से क्या क्या बड़े वादे किए हैं। सबसे पहला, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, IMT खरखौटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन। तीसरा, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक के प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। चौथा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद। पांचवा, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी। छठा, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। सातवां, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। आठवां, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त। नवां, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। 10वां, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर। 11वां, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। 12वां, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। 13, भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। 14, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सुविधाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। 15, छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। 16, DA और पेंशनों को जोड़ने वाली साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि। 17, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC एवं SC जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। 18, सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। 19, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और सबसे आखिरी बिंदु यानी कि 20, दक्षिण हरियाणा में एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा। इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी, साथ ही पुरानी कांग्रेस की सरकार को घेरा। कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है
नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी।